देखो, हमको कोई ठाट बाट का शौक है नहीं, अपने बाप राजा कुछ रहा, तो हमको तो मन में ये है कि माँ की प्रसन्नता के लिए और समय की मांग के लिए कार्य करना तो है। अब कैसे संपन्न होगा ये बात एक अर्जी तो मनोज भैया बारात अपना बुंदेलखंड का है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी ने कहा कि हमारी शादी कैसे संपन्न होगी यह तो बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो सब खेल हो जाएगा। आखिरकार पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार का विवाह जब भी होगा बहुत ही वह गुप्त तरीके से होगा, क्योंकि उनके जो वह पूज्य सरकार के जो भक्त हैं और जो मतलब है पूज्य सरकार की वह गोपियां हैं, क्योंकि वह पूज्य सरकार के हमेशा इर्द गिर्द जो रहते हैं वह गोपियों के साथ पूज्य सरकार के वह अपने वह प्राणपति वह प्राण परमेश्वर मानने लगे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि बागेश्वर धाम पर निरंतर काल लगभग 5-6 वह लड़कियां और एक औरत रह रही है, जो नित्य प्रतिदिन पूज्य सरकार की वह सेवा करने के लिए वह अपनी सामग्री तक लेके तैयार है और वह कह रही है कि मैं आपसे विवाह करूंगी। तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, जब 42 साल की एक औरत वह पूज्य सरकार को अपना पति परमेश्वर मानने के लिए वह उनके लिए चरणों की दासी बनने के लिए वह सामग्री पूरी रखकर पूज्य सरकार के धाम पर रुकी हुई है, और कुछ कन्याएं भी रुकी हुई है, क्योंकि पूज्य सरकार लगते ही इतने सुंदर है, जो देखता है वह उनको वह देखता ही रहता है। और एक आश्चर्य का केंद्र है बागेश्वर धाम पूज्य सरकार, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार वह उनसे मिल लेता है वो बार बार मिलने की वह अपनी कोशिश करता है, क्योंकि पूज्य सरकार जब एक बार पूज्य सरकार से भेंट हो जाती है तो बार बार भेंट करने के लिए वह उनका मन डोलता है और वह पूज्य सरकार से मिलने के लिए वह पूज्य सरकार से अपनी वार्तालाप करने के लिए वह पूज्य सरकार से कुछ ना कुछ कहने के लिए पूज्य सरकार का निरंतर वह कोई एक झलक पाने के लिए उनकी तत्पर रहते हैं। पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब वह चर्चा चलती है तो उनके मन में एक अलग सी वह उमंग जागती है कि कहीं कोई वह हमसे ही कह दे कि यह कन्या है आपके लिए वह पूज्य सरकार। तो ऐसा ही पूज्य सरकार के भक्तों के मन में और एक ऐसा सबसे बड़ा जो रहता है वो खुशी की रहती है लहर, तो वो रहती है बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के विवाह को लेकर। तो पूज्य सरकार के मुखारबिंद से भी कुछ वह पूज्य सरकार कहते हैं, तो आइए सुनते हैं तो आखिरकार क्या पूज्य सरकार कहते हैं, तो सुनिएगा। देखो, हमको कोई ठाट बाट का शौक है नहीं, अपने बाप राजा कुछ रहा, तो हमको तो मन में ये है कि माँ की प्रसन्नता के लिए और समय की मांग के लिए ये कार्य करना तो है। अब कैसे संपन्न होगा ये बाद में बता दिया, अब सब बता देंगे तो सब खेल हो जाएगा। एक अर्जी हम बारात के लाने लगवाने हैं, एक अर्जी तो मनोज भैया बारात की अर्जी टिकट का अपना बुंदेलखंड का है। तो पूज्य सरकार ने कहा अपना का बुंदेलखंड कम है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विवाह को लेकर अब तैयारी उनकी जोरों शोरों पर चलने लगी। सोशल मीडिया पर भी पूज्य सरकार खुलकर बोलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि बारात जब लगेगी तब वह खर्चा कितना होगा। जब पत्रकारों लोगों ने पूछा और पूज्य सरकार ने वह उत्तर दिया कि अपना बुंदेलखंड क्या कम है, बुंदेलखंड भी धूमधाम से विवाह करेंगे और बुंदेलखंड के सभी भक्तों के लिए आमंत्रित करेंगे। तो पूज्य सरकार का ऐसा सभी भक्तों के वह मानना है कि सभी भक्तों के लिए मौका जरूर मिलेगा ठुमका लगाने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और यदि आप कोई भी माध्यम कमेंट के माध्यम से कोई भी अपनी राय के देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।